ताकि तुम्हें अकल आ जाए। दर्द हो रहा है? हाँ रोहित, बहुत जल रहा है। अब पता चला जलना कैसा होता है। ये क्या है? ये जली हुई रोटियां। मैं मेहनत से पैसा कमाता हूं और तुम क्या करती हो? तुम रोटियां जला रही हो। तुम मेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रही हो इस तरह से। क्या मैं ये जली रोटियां खाऊंगा? क्या ये अनाज हराम खा रहा है? मेहनत से कमा के लाता हूं मैं। रोहित, गलती से हो गया, सॉरी। गलती? कितनी बार गलती दोहराओगी तुम अपनी? अब ये जो तुम्हारे साथ मैंने किया है ना, शायद इससे तुम्हें अकल आ जाएगी कि जलना कैसा होता है। और अगली बार ये रोटी जलाने से पहले 10 बार सोचोगी तुम कि तुम किसको दे रही हो और किसका पैसा वेस्ट कर रही हो। याद रहेगी या नहीं? अब ये रोना हो गया हो तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। ठीक है। आंसू निकालना बंद करो, चुप। इसने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। मैं सही करता हूं इसके साथ, ये पिटने के ही लायक है। रोजी! हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने तुझे कहा था कि मेरे कपड़ों में प्रेस कर दे, उसके बावजूद भी तू यहां बैठी हुई है अपनी मां से बात करने के लिए। लगता है तू भूल गई है सुबह जो मैंने तेरा हाथ जलाया था। तू चाहती है कि मैं तेरी और पिटाई लगाऊं, तुझे और बेइज्जत करूं। तू उसी लायक है। अब जब तक मैं तेरी खाल नहीं उधेड़ देता ना, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा और शायद तब तक तुझे अकल भी नहीं आएगी। नहीं रोहित जी, आज के बाद मैं कभी बात नहीं करूंगी। मुझे पता है तू बात नहीं करेगी, पर जो मेरे अंदर गुस्सा है वो मैं कैसे शांत करूं? वो इसी तरह से शांत होगा। रुकिए भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? ये काम चोर हो गई है घर में पड़े पड़े। पूरे दिन बस फोन चलाती रहती है और कुछ काम करती भी है ये। अरे बस कीजिए भैया, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाभी काम करती हैं या नहीं, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या हो गया है। तुझे पता भी है, मैंने इसको कहा था कि मेरे कपड़े प्रेस कर दे, पर इसने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए और फोन पर बात करने लग गई। अरे वो कितना काम करती हैं घर का। सुबह 4 बजे उठती हैं, पूरे घर की झाड़ू पोंछा साफ सफाई, उसके बाद आपका लंच, मेरा लंच, ऑफिस जाने के लिए कपड़े प्रेस करना, हमारे जाने के बाद घर की साफ सफाई फिर से करना। अरे कितना काम करती हैं वो, और आप कह रहे हैं कि कामचोर हो गई हैं। और भैया रही बात कपड़े प्रेस करने की, अगर वो कपड़े प्रेस नहीं कर पाई थी तो आप खुद भी तो कर सकते थे ना, शायद भूल गई हो वो। तो चुप रह, तू छोटा है, अपनी लगाम से बाहर मत निकल। और ये काम कर रही है घर के, तो कोई अनोखे काम नहीं कर रही है, सब औरतें करती हैं। हाँ, अनोखा तो नहीं कर रही हैं, लेकिन हर औरत भी भाभी की तरह चुपचाप जुल्म नहीं सहती होगी। अरे आप एक बात बताइए, आप जो भाभी के साथ कर रहे हैं, कल के लिए अगर यही जुल्म, यही सितम अगर हमारी बहन पे होंगे तो कैसा लगेगा आपको? मैं जान से मार दूंगा अगर मेरी बहन को किसी ने कुछ किया तो। हाँ, जब बात अपनी बहन पे आ रही है तो आप उसे जान से मार देंगे, लेकिन आप ये भूल गए क्या कि भाभी भी किसी की बहन है, भाभी भी किसी के घर की बेटी है? तब तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन जब बात अपनी बहन की आई तो आपको गुस्सा आ गया। और भाभी आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप ये चुपचाप सहती क्यों हैं? अरे आप अपने घर वालों से क्यों नहीं बोलती हैं? मैं अपनी तकलीफ अपने घर पे नहीं बोल सकती देवर जी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे समझा कर भेजा था कि शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और मैं मरते दम तक इस घर के सारे फर्ज निभाऊंगी, जो चाहे जैसा करे मेरे साथ, लेकिन मैं फर्ज नहीं भूलूंगी कभी। बस इसीलिए मैं अपने घर वालों से कुछ नहीं कहती। और वैसे भी देवर जी,
ये मुझे जान से भी मार देंगे ना, तो भी मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक पतिव्रता पत्नी का फर्ज होता है कि उसकी डोली अपने मायके से उठती है और अर्थी अपने ससुराल से। बस इसीलिए। अरे भैया, आप तो शर्म कीजिए। भाभी पे इतने जुल्म करने के बावजूद भी ये आपकी कितनी इज्जत करती हैं, आपके बारे में रत्ती भर बुरा नहीं सोच रही हैं। आप भी मौका है, माफी मांग लीजिए भाभी से। सही कह रहा है तू। मैंने पता नहीं कितने अत्याचार किए और मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, और ये मुझसे कितना प्यार करती है और मैं पागल, कभी भी इसको वो प्यार दिया है जिसकी इसको जरूरत है, जो ये डिजर्व करती है। रोजी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आप माफी मत मांगिए, और वैसे भी मैं कभी गुस्सा थी ही नहीं आपसे, मैंने आपको माफ कर दिया है। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ किया, उसके बावजूद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। छोटे, थैंक यू सो मच, तूने मेरी आंखें खोल दी। भैया, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, बस मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाभी भी इंसान है। आप भाभी के साथ जानवर जैसे सलूक करते थे, लेकिन प्लीज आज के बाद नहीं होना चाहिए भैया ये।